नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और रात के 9 बज रहे हैं। वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना देर किए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और आपको दिखाते हैं इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। तो आइए बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले पर आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाया, जो कि हिंदू पक्ष के हक में था। अदालत ने तय कर दिया कि ज्ञानवापी पर मुकदमा चलता रहेगा और श्रृंगार गौरी में पूजा पर सुनवाई आगे होती रहेगी। 22 सितंबर को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद तो वाराणसी के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी, लोग झूमने लगे। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने लायक है और मुस्लिम पक्ष की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दलील खारिज कर दी। आपको बता दें कि कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि ये याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन को खारिज कर दिया। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जो जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। मैं सारे समाजवादी हिंदू धर्म और सनातन धर्म से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि सभी लोग अपने घर में दिए जलाए, शंख बजाए, नारा बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। आज बड़े काशीवासियों की जीत हुई है और पूरे समाज की जीत हुई, हिंदुओं की जीत हुई है। हर हर महादेव। जबकि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। अबे इसके खिलाफ रिवीजन जाएंगे भाई, हाई कोर्ट जाएंगे। अभी कब मिल जाए, कल अप्लाई करेंगे, जब मिल जाएगी तो देखा जाएगा। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में बस। हालांकि अदालत के इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिली। अब 22 सितंबर को फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, लेकिन माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो श्रृंगार गौरी केस में बड़ा फैसला सुना दिया गया है और जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट तक अपने फैसले में पढ़ा। इस फैसले में मुख्य बातें क्या रही हैं आपको वो भी बता देते हैं। श्रृंगार गौरी केस पर जिस पर सबकी नजरें थी, फैसला यह है कि ज्ञानवापी पर केस आगे चलता रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह कि ज्ञानवापी केस सुनवाई योग्य है, इसकी पोषणीयता को कहा है कोर्ट ने, इस पर सुनेंगे। कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली गई और मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 22 सितंबर को मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। 1991 का पूजा कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसमें लागू नहीं होता है, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। जिला जज ए के विश्वेश ने यह बड़ा फैसला आज सुनाया है। मामले में 7-11 नियम लागू नहीं होता, यह भी कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी कि ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आगे भी इस मामले पर सुनवाई होगी, जिससे हर तरफ खुशी का माहौल है और सबसे ज्यादा खुश वो साधु संत हैं जिनकी भगवान भोलेनाथ के प्रति गहरी आस्था है।
मुगलों के द्वारा इस देश में षड्यंत्र करके हमारी जन आस्था और हिंदू के केंद्रों को खंडित विखंडित किया गया था। मुझे लगता है कि उसके पुनरुत्थान का समय आ गया है और इसी पक्ष में आज कोर्ट ने जिस प्रकार से इस मामले को सुनवाई के लिए जायज माना है और मुस्लिम पक्ष के मामले को निरस्त किया है, ये स्वागत योग्य है। इतिहास का सत्य क्या है ये उन्हें भी पता है और हमें भी पता है, इसलिए मुकदमों के माध्यम से अंतहीन सिलसिला एक शुरू हो और फिर एक दूसरे के जख्म कुरेदे जाएं। बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज को बैठकर के विचार करना चाहिए और हिंदुओं के पवित्र स्थल जो तोड़े गए मुगल आक्रांताओं के द्वारा वो उन्हें वापस दे दिए जाए। शायद इस मुकदमे का सर्वोत्तम हल यही हो। जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर और मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का, लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा। संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। बनारस जिला कोर्ट के जज A.K. विश्वेश ने हमारी याचिका को स्वीकार किया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को यह मेरिट में नहीं आती यह कहते हुए निरस्त कर दिया। इससे समस्त हिंदुओं में प्रसन्नता की लहर है और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह हमारी जीत का पहला कदम है। तो कोर्ट से फैसला आ चुका है, लेकिन आइए आपको इसकी टाइमलाइन भी बता देते हैं, यानी कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अब तक क्या कुछ हुआ है सिलसिलेवार तरीके से इसे आप समझिए। 6 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी हुई, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। 7 मई 2022 को मुस्लिम पक्ष का सर्वे में शामिल होने से इनकार। 12 मई 2022 को कोर्ट का 17 मई से पहले दोबारा से सर्वे का आदेश आता है। फिर 14 से 16 मई कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी का सर्वे किया, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे पर सुनवाई हुई। 20 मई 2022 को ज्ञानवापी के जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया। 23 मई 2022 को ज्ञानवापी केस पर जिला जज ने सुनवाई की और फिर 30 मई 2022 को हिंदू पक्ष के 4 पक्षकारों को सर्वे के वीडियो और तस्वीरें लिफाफे बंद में दी गई। 30 मई 2022 को शपथ पत्र के बावजूद, आपको याद होगा, एक वीडियो लीक हुआ था और फिर 12 सितंबर 2022 को ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर हो गई, जिसमें अब अगली तारीख 22 की दे दी गई है, जब इस पूरे मामले में सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। उधर वाराणसी कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आने पर राजनीतिक दलों के कई नेता भी काफी खुश हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए। कोर्ट के फैसले को सम्मान किया, ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा। न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। तो दलीलें चलती रही और उसके बाद फैसले को रिजर्व कर लिया गया। आइए आपको यह भी दिखा देते हैं कि ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में हिंदुओं ने मंदिर और मुस्लिमों ने मस्जिद के पक्ष में आखिर तर्क क्या क्या दिए, यानी दोनों पक्षों की तरफ से जो पूरी दलील सामने आई सिलसिलेवार तरीके से उसे आप समझ सकते हैं। और मेरे सीधे हाथ पर आप हिंदू पक्ष की दलील देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात ज्ञानवापी में नीचे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, ये कहा गया। और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ में दर्ज कराने के लिए जो दस्तावेज दिया गया उसमें आलमगीर का नाम भी शामिल है। उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से दूसरी दलील 1993 के पूर्व की स्थिति बहाल की जाए, यानी यथास्थिति 1993 से पहले की। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये केस 7-11 के तहत सुनवाई योग्य
योग्य नहीं है। इसी दलील के साथ मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। फिर हिंदू पक्ष की दलील यह थी कि जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां का स्वामित्व नहीं बदला जा सकता, यानी उसकी बिलोंगिंग को बदला नहीं जा सकता। मुस्लिम पक्ष कहता है कि दीन मोहम्मद बनाम भारत सरकार के 1936 के मुकदमे में अदालत ने ज्ञानवापी को मस्जिद माना था। यह दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार दी जाती रही, लेकिन हिंदू पक्ष यह कहता है कि यहां पहले भी लगातार दर्शन पूजन होता रहा। इस पर मुस्लिम पक्ष की दलील यह थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में सैकड़ों सालों से नमाज लगातार होती आ रही है और इसीलिए इसे पूरी तरह से खारिज किया जाए। वहीं हिंदू पक्ष की दलील यह थी कि साल 1993 में बैरिकेडिंग बनाए जाने तक परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हिंदू पक्ष का यहां पर कोई हक नहीं बनता है। खासतौर से मालिकाना हक का जिक्र बार बार मुस्लिम पक्ष करता रहा है। वादी पक्ष कहता है कि काशी विश्वनाथ एक्ट में पूरे परिसर पर बाबा विश्वनाथ का ही स्वामित्व है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि आजादी के पहले से वक्फ एक्ट में दर्ज है ज्ञानवापी और इसीलिए स्वामित्व भी उन्हीं का है। लेकिन हिंदू पक्ष ये दलील देता है कि साल 1983 में हिंदू कानून में भगवान के प्रकार और अधिकार को लेकर स्पष्ट व्याख्या की गई है, यानी किसी तरह के कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये तर्क देता है कि सरकारी दस्तावेजों में भी ज्ञानवापी मस्जिद का अस्तित्व रहा है और इसी को समझाने अपनाने की जरूरत है। हिंदू पक्ष ये दलील देता है कि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती, जिसे लेकर बार बार मुस्लिम पक्ष कहता रहा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वक्फ की ही संपत्ति है। हिंदू पक्ष कहता है कि वक्फ की संपत्ति का कोई मालिक होना चाहिए, लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष कहता है कि औरंगजेब ज्ञानवापी मस्जिद का मालिक था और उस समय की जो भी संपत्तियां थी वो औरंगजेब की ही थी। इसी तरीके से 3 महीने तक दलीलें चलती रहीं। हिंदू पक्ष ये कहता है कि इस मामले में संपत्ति हस्तांतरण का कोई आधार मौजूद नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि शासन की ओर से जारी किए गए सरकारी गैजेट में भी ज्ञानवापी मस्जिद की वक्फ संख्या 100 दर्शाई गई है, उसमें वो मेंशन है और इसीलिए इसे सबूत के तौर पर माना जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष ये दलील देता है कि 1937 के दीन मोहम्मद केस में भी 15 गवाहों ने पूजा अर्चना होने की पुष्टि की थी, लेकिन इस पर मुस्लिम दलील ये कहता है कि दीन मोहम्मद केस में ज्ञानवापी आरजी संख्या 9130 की पैमाइश का बताया गया है और इसको माना जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ये कहता है कि मंदिर तोड़ने के बाद किस हिस्से में पूजा होती थी उसका दस्तावेज भी उपलब्ध है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हिंदू पक्ष की ओर से जमीनों की अदला बदली में भी ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर ही स्वीकार किया गया है। इसी तरीके से वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से दलीलें देती रही गई और 3 महीने तक ये सुनवाई जारी रही, जिसके बाद फैसले को रिजर्व रखा गया और आज ये बड़ा फैसला आया, जिसमें पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये याचिका सुनने लायक है और अब 22 तारीख से इस पर रोजाना सुनवाई होगी, यानी कि फैसले पर तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई। और ऐसे में शिया धर्मगुरु और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्बास ने कहा कि फैसले का स्वागत है और दोनों पक्ष को कोर्ट से बाहर बात को सुलझा लेना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही, लेकिन बाकी मुस्लिम समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही वो भी सुनिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु और लोकल बनारस के दोनों धर्मगुरु बाकायदा बैठ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई अदालत के बाहर हल निकाल लें। की टीम पूरे जो भी जजेस ने कहा है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही कोई आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन तय किया जा सकता है। जो ऑर्डर आया है आज का, फौरन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतज़ामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। तो ओवैसी साहब चाहे कुछ भी कहे, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन काशी का एक नजारा ओवैसी को भी देखना चाहिए, जहां पर मुस्लिम महिलाएं भी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाती नजर आई। मुस्लिम महिलाओं ने फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए भगवान शंकर की आरती भी उतारी।
कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। तो वाराणसी की अदालत ने अपने फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं माना है और हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि जब तक किसी स्थल का धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो जाता तब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 प्रभावी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? जो सबसे मजबूत आधार माना जा रहा था मुस्लिम पक्ष का यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब कोर्ट ने कह दिया है कि ये लागू नहीं होता। इसके मायने भी समझिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक उपासना स्थल पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि ये कानून काशी और मथुरा में चल रहे मामलों पर कोई असर नहीं डालता है, वो मामले चलते रहेंगे, उन पर सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला अदालत ने भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया, यानी कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा। लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिर है क्या? आइए आपको ये भी समझा देते हैं। 1991 में लागू किया गया ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता यह है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता है। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसे आधार बनाया था मुस्लिम पक्ष ने और आज सेशंस कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे कांग्रेस के मिशन 2024